तो गाइस मंत्रा के न्यू 11 बायोमेट्रिक डिवाइस में जो एरर्स आ रहे थे 211 आधार रिस्पांस नॉट फाउंड एंड 152 मॉडल आईडीज गेटिंग नॉट रजिस्टर्ड का ये दोनों एरर बेशक 31 जनवरी 2025 के बाद नहीं आ रहे हैं और हमारे सीएसपी संचालक अपने न्यू 11 बायोमेट्रिक डिवाइस को बेहतरीन तरीके से यूज कर पा रहे हैं स्कैन करने के लिए, एईपीएस ट्रांजैक्शन करने के लिए। लेकिन हमारे कुछ सीएसपी संचालकों का ये कमेंट आ रहा है कि उनके पास जो मंत्रा का न्यू 11 बायोमेट्रिक डिवाइस है वो डिवाइस काम नहीं कर रहा है परफेक्टली। बेसिकली जैसे ही L1 डिवाइस को अपने स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट तो हो जा रहा है, यहाँ पर रेडी टू यूज आ जा रहा है। लेकिन जैसे ही कस्टमर का एईपीएस ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करते हैं, चाहे बैलेंस इंक्वायरी, चाहे मिनी स्टेटमेंट या विड्रॉल करते हैं, तो जैसे ही कस्टमर का आधार डिटेल फिलअप करने के बाद कस्टमर का फिंगर स्कैन करते हैं तो फिंगर स्कैन करते ही यहाँ पर एक एरर आ रहा है, सामने लिख करके आता है कैप्चर फेल्ड एंड 2147 का एरर आ रहा है, जिसकी वजह से आप कस्टमर का फिंगर स्कैन नहीं कर पा रहे हैं और कस्टमर का किसी भी तरह का एईपीएस ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो प्रॉब्लम है हमारे बहुत सारे सीएसपी संचालकों के पास आ रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स इस एरर से भरा पड़ा है। साथ में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो 211 आधार रिस्पांस नॉट फाउंड आ रहा था, साथ में 152 मॉडल आईडीज गेटिंग नॉट रजिस्टर्ड का एरर आ रहा था। ये दोनों एरर मिल करके हम लोगों का करीबन जो है कि 2 से 3 महीना का समय ले लिया। ठीक है, यहाँ पर चलिए ठीक है, हम लोगों को डेट पर डेट तो दिया गया कि ये ठीक हो जाएगा, लेकिन फिलहाल 31 जनवरी 2025 तक ये एरर खत्म हो गया और 31 जनवरी 2025 के बाद ये एरर हमारे सीएसपी संचालकों के पास नहीं आ रहे हैं। और इनमें से लगभग 40 से 50% सीएसपी संचालक अपने न्यू 11 बायोमेट्रिक डिवाइस को बेहतरीन तरीके से यूज कर पा रहे हैं। लेकिन यहीं पर बचे लगभग 50 से 60% सीएसपी संचालक अपनी मंत्रा कंपनी के न्यू 11 बायोमेट्रिक डिवाइस का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। बेसिकली उनके पास अभी मैंने जो एरर आप लोगों को बताया 2147 का यही एरर आ रहा है और यह एरर आने के बाद जो कि आप लोग किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर का फिंगर ही स्कैन नहीं कर रहा है और जब फिंगर स्कैन नहीं करेगा तो कोई भी ट्रांजैक्शन कैसे होगा, आप ही बता दो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि ये एरर क्यों आ रहा है। तो बेसिकली सबसे पहले इस एरर के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पर जो एरर 2147 आ रहा है इसका मतलब क्या है। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले से ही बता रखा है कि कोई भी अगर एरर आता है तो एरर में जो भी डिजिट लिखा रहता है, ठीक है, वो डिजिट आप लोगों का एरर कोड शो करता है और उस कोड का एक मतलब होता है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि अगर आप लोग किसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते होंगे तो अगर आप 4 व्हीलर या फिर 2 व्हीलर लेते होंगे तो आपके गाड़ी का जो नंबर प्लेट होता है वो नंबर प्लेट होता है यूपी 64 से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर जो 64 नंबर है, 64 आपके डिस्ट्रिक्ट को शो करता है, यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट का एक कोड है 64, ठीक है, या फिर 78, जो भी यूपी 64, यूपी 70, यूपी 78 जो भी आता है, तो 78, 70, 76 जो भी है वो आपके डिस्ट्रिक्ट का कोड शो करता है। सेम एज इट इज यहाँ पर जो एरर आप लोग को आ रहा है, यह एरर का कोड जो भी है वो भी आपके एक एरर को शो करता है, उस एरर का कुछ मीनिंग होता है। जैसे यहाँ पर 2147 का जो एरर आ रहा है इसका मतलब है रन टाइम एरर। यहाँ पर रन टाइम एरर का मतलब यह है कि जब डिवाइस को आप रन कर रहे हैं, जब आप लोग रन करके स्कैन करने की कोशिश करते हैं तो उस समय आप लोग को ये एरर फेस करना पड़ रहा है। और बेसिकली ये जो एरर है ये एरर आप लोग को केवल देखने के लिए मिलेगा मंत्रा कंपनी में, बाकी किसी अदर कंपनियों के L1 डिवाइस में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ मतलब है कि जो मंत्रा का न्यू L1 बायोमेट्रिक डिवाइस है वो डिवाइस जो है कि कनेक्ट नहीं हो पा रहा है UIDAI के सर्वर के साथ, जिसकी वजह से आप लोग को ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है। और ये जो प्रॉब्लम है, ये जो एरर आप लोग को मिल रहा है यह एक इंटरनल एरर है और ये जो एरर है टेम्परेरी एरर भी है, ये बहुत ही जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। और ये जो इंटरनल एरर मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये UIDAI की तरफ से एरर नहीं है, बल्कि ये एरर जो है कि मंत्रा कंपनी के खुद L1 डिवाइस की तरफ से है, इसका सॉफ्टवेयर की तरफ से है। यहाँ पर आप लोग को बता दें कि अगर मंत्रा कंपनी की तरफ से अगर ये एरर नहीं रहता, UIDAI की तरफ से अगर ये एरर आता तो जितने भी अलग अलग कंपनियों के न्यू 11 बायोमेट्रिक डिवाइस हैं वो सारे डिवाइस वर्क नहीं करते हैं, वो सारे डिवाइसेस में आप लोग को अलग अलग प्रॉब्लम मिलता। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रहा है मेनली ये प्रॉब्लम आ रहा है मंत्रा कंपनी के न्यू L1 बायोमेट्रिक डिवाइस से रिलेटेड। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे सीएसपी संचालकों के पास कैप्चर फेल्ड हो जा रहा है और कैप्चर फेल होने की वजह से किसी भी तरह का एईपीएस ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर ये जो एरर आप लोगों को मिल रहा है 2147 का, ये एरर आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि ये एरर भी 31 जनवरी 2025 से ही देखने के लिए मिल रहा है।
यानी कि वहां पर दो एरर खत्म हुए, 211 एंड 152 का एरर खत्म हुआ। अब यहाँ पर 2147 का एरर स्टार्ट हो चुका है, जिसका सिंपल सी मतलब है कि ये सेंटेंस आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि आसमान से गिरा तो खजूर पलटा, यानी कि एक प्रॉब्लम से छूटे तो दूसरा प्रॉब्लम हम लोग का इंतजार ही कर रहा है। अब ये एरर कब ठीक होगा, कब तक क्लियर होगा, इसके बारे में किसी भी तरह का अपडेट अभी तक नहीं आया है, ठीक है। और ये कब तक क्लियर होगा इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। तो ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये एरर बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा, क्योंकि यह एक टेम्परेरी एरर है। और दूसरी चीज की प्लस पॉइंट ये है कि यह एक रन टाइम एरर है। और डिवाइस सेल करने वाली कंपनी यानी कि मंत्रा भी इस एरर को जरूर रिमूव करना चाहेगी, क्योंकि अब तक मंत्रा कंपनी के पास पता नहीं कितने ईमेल या फिर पता नहीं कितने कॉल अब तक चले गए होंगे। और मंत्रा कंपनी भी ऐसी ही थोड़ी ना बैठेगी भाई, उसका भी इतना ज्यादा कस्टमर बेस है, तो अपने कस्टमर बेस को मेंटेन करने के लिए वो भी अपना हाथ पांव जरूर मारेगा, ठीक है। तो आप लोग को वेट करना है करीबन जो है कि 24 घंटे से लेकर के 48 घंटे तक, और 24 से 48 घंटे के अंदर में ये जो एरर है, ये जो प्रॉब्लम है फिक्स हो जाएगा। और आपके पास भी ये एरर आ रहा है कि नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आपके पास किस कंपनी का न्यू 11 बायोमेट्रिक डिवाइस से आपने कब लिया था, और आपके पास किसी तरह का एरर आ रहा है कि नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।